अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ माश की दाल विदाउट चिकन, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के साथ और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी इफ्तारी स्पेशल रेसिपी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। 1 कप मैंने माश की दाल ली है, बड़े वाला 1 कप है। और ये यहाँ पर कुछ स्पाइसेस हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है ये 2 अदद मीडियम प्याज लिए हैं, इन्हें मैंने इस तरह कटिंग कर लिया है। और 3 अदद टमाटर हैं, इनको भी मैंने कटिंग कर लिया है। 5 से 7 हरी मिर्चें हैं, ये भी मैंने बारीक काट के रख ली हैं। यहाँ पर हमारे पास हाफ़ टी स्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून मेरे पास खुश्क धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है। यहाँ पर मैंने दाल को भिगो कर रख दिया है। जब तक इसका मसाला बनेगा तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम दाल को भिगो कर रख देंगे। यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी ले लिया है, ये देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम मसाला बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर देगची ली है और इसमें तकरीबन आधा कप के करीब जो है वो मैं ऑयल शामिल करूँगी। और अब हम इसमें जो है वो प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद हम अच्छे तरीके से प्याज को तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। प्याज को फ्राई करते दौरान हम इसमें गरम मसाला, साबुत गरम मसाला जिसमें काली मिर्च है, लौंग है, थोड़ा सा ज़ीरा है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इसके साथ ही प्याज को फ्राई करेंगे। देखिएगा इतना अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा इसमें। थोड़ा सा यहाँ पर 2 सिप के करीब हम पानी शामिल कर देंगे ताकि प्याज हमारा जले ना। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। साथ ही हमने यहाँ पर हरी मिर्चें डाल दी हैं और साथ ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। अब हम मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। ये देखिए जब इस तरह से मसाला जो है वो ऑयल छोड़ना शुरू कर दे तो इसका मतलब है मसाला हमारा रेडी है। और हम तमाम के तमाम स्पाइसेस इसमें शामिल कर देंगे। नमक, हल्दी, सुरख मिर्च पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर, और लास्ट में हमारे पास है पिसा हुआ गरम मसाला, ये भी 1.5 टीस्पून है, ये भी हम शामिल कर देंगे। इसे अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करके मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए इसकी भुनाई करते रहेंगे। जितना ज़्यादा इसकी भुनाई करेंगे दाल उतनी ही मज़ेदार बनेगी। हम थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे दम की तरह, ताकि मसाला अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। और ये देखिए तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और मसाले की लुक कुछ इस तरह की है। हमारा रेडी हो चुका है। इस टाइम पर आकर मैं तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें मज़ीद इसमें ऐड करूँगी ताकि ये थोड़ी थोड़ी सी कच्ची कच्ची सी फीलिंग दें और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इसका टेस्ट आता है। अब हमने ये जो दाल भिगो कर रखी थी इसका पानी जो है वो निकाल कर हम दाल इसमें शामिल कर देंगे। दाल शामिल करने के बाद हम मसाले के साथ दाल को इसी तरह भूनते रहेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आपने इसे इसी तरह भुनाई करते रहना है। ये तंदूर की रोटी के साथ या रोटी पे मक्खन लगाकर घर की रोटी के साथ बहुत ही डिलीशियस लगती है, बिल्कुल भुनी हुई दाल। अब हमने इसमें तकरीबन पानी शामिल कर देना है 2 गिलास। 2 गिलास हम इसमें पानी शामिल कर देंगे ताकि दाल जो है वो अच्छे से गल जाए। अब हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ही इसे दम पर रख देंगे, इसे कवर करके। तो चलिए 5 मिनट बाद देखते हैं। तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें इसकी लुक कुछ इस तरह की है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी डिलीशियस माश की दाल जो है वो रेडी हो चुकी है।
ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है, इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है। तो हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह हम इसे किसी भी बॉल में निकाल लेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अब हम इसे धनिए के साथ जो है वो गार्निश कर लेते हैं। आप लास्ट में चाहें तो हल्का सा पिसा हुआ गरम मसाला भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये देखिए हमारी बहुत ही डिलीशियस बिल्कुल ढाबा स्टाइल में माश की दाल जो है वो बिल्कुल रेडी है। विदाउट चिकन भी इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।